क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर है, जिसका हम अध्याय 1 का भारत की स्थिति और विस्तार था, जो कि हम सभी टॉपिक को पढ़ा चुके हैं और सभी का क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का भौतिक स्वरूप, संरचना और ऊंचावत पढ़ने जा रहे हैं। यह है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि दुर्बलता मंडल नीचे की अर्ध द्रवित चट्टानों पर गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या होता है? जैसे कि दुर्बलता मंडल जो होता है, दुर्बलता मंडल कैसा होता है? गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील होता है। और अर्ध द्रवित चट्टानों पर गतिशील होता है। कहाँ पर होती है? चट्टानों पर गतिशील होती है। कहाँ पे? अर्ध द्रवित चट्टानों पर। अर्ध द्रवित चट्टानों पर गतिशील होती है। और पृथ्वी की ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब है पृथ्वी की भीतरी भाग कैसा होता है? पृथ्वी के जो हम अंदर जाएंगे तो क्या होता है? अंदरी भाग गर्म होता है। यही कह रहे हैं यहाँ के पृथ्वी का भीतरी भाग जो होता है कैसा होता है? गर्म होता है। वहाँ रेडियोधर्मी तत्व की विसर्जित ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा विसर्जन से भीषण तापन उत्पन्न हुआ है। अब है विसर्जित होता है और नाभिकीय ऊर्जा विसर्जन से भीषण तापन उत्पन्न होता है। भीषण मतलब क्या होता है? अत्यधिक गर्म जो है उत्पन्न होता है। यह ताप द्रवित चट्टानों से संवहनित तरंगे उत्पन्न करता है। मतलब यह भीषण तापन जो उत्पन्न होता है, यह ताप द्रवित चट्टानों में संवहनीय तरंगे उत्पन्न करती है। यह ताप द्रवित चट्टानों में संवहनीय तरंगे उत्पन्न करता है। कौन सा ताप है जो संवहनीय तरंगे चट्टानों में उत्पन्न करता है? तो भीष्म तापन। क्या करता है? भीष्म तापन उत्पन्न करता है। अब है ऊपर उड़ती तरंगे से पृथ्वी की ऊपरी परत बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाती है। पृथ्वी के अगर निचली भाग जो है, यहाँ पे पृथ्वी है पपड़ी की तरह, हम लोग जो है से किस पे है? पृथ्वी के ऊपरी भाग पपड़ी पे हैं। इसके अंदर भी 3-4 भाग हैं पृथ्वी के, तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर नीचे जो है कोयला ज्वालामुखी आता है। कभी कभी सुनते हैं कि नहीं, ज्वालामुखी आया कहीं कहीं पे। तो नीचे से जैसे कि अगर लावा फोड़ने वाला देखे हैं आप, तो लावा जो फूटता है ना, तो वो अंदर से क्या आता है कि धान फूटने के बाद बाहर की ओर भागता है कि नहीं भागता? पहले तो आप लोग तो यहाँ देखते होंगे जो बेचने वाला है उसके पास, लेकिन खपड़ी जो होता है गांव घर में, उसमें फोड़ा जाता था धान का लावा, तो उसमें से क्या होता था? लावा फड़ के फूट कर बाहर भागता था। ठीक उसी प्रकार से ज्वालामुखी भी आता जो है, वो अपने पदार्थ को जहाँ तहाँ फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, नीचे से जो निकलेगा वो पदार्थ, जैसे ऐसे है, यह धरती है, यहाँ से निकल रहा है, इसके ऊपर 3-4 भाग है। यहाँ पर मिट्टी तेल, यहाँ पर पेट्रोल है, यहाँ पर ये है, वो ऐसे करके रखा हुआ है। और यह यहाँ से बाहर जो जाएगा तो इस सब को उझलते हुए बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो ये सब छिटाते जाएगा। छिटा गया तो छिटाते छिटाते जो ऊपर धरती पर पहुँचा, तो धरती पर जो पहुँच रहा है, तो यही क्या होता है? धरती पर पहुँचने के कारण जाता है, क्या होता है? अन्य भूखंडों में बढ़ जाता है। अन्य भूखंडों में क्या होता है? बढ़ जाता है। जिन्हें भूगर्भिक प्लेट कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? भूगर्भिक प्लेट कहा जाता है। जो ऊपर उड़ती तरंगों से, तरंगे जो होते 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंगे, एल तरंगे और एक और तरंगे होते हैं, 3 तरंगे होते हैं। तो ऊपर उड़ती तरंगे से पृथ्वी की ऊपर परत बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाते हैं। और ये बड़े बड़े भूखंड में जो बढ़ जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है?
तो भूगर्भिक प्लेट के नामों से जाना जाता है। किस नामों से? भूगर्भिक प्लेट के नामों से जाना जाता है। भूगर्भिक प्लेट के नामों से जाना जाता है। अब है मुख्य भूगर्भीय प्लेट 7 है। पूछेंगे कि भूगर्भीय प्लेट जो है कितने होते हैं? 7 होते हैं। भूगर्भीय प्लेट कितने होते हैं? 7 होते हैं। भूगर्भीय प्लेट कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये भूगर्भीय प्लेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी ऊपर उड़ती हुई तरंगे, मतलब धरती के नीचे से जो तरंगे ऊपर उड़ती है और ऊपर उठने की स्थिति में पृथ्वी की परत जो है भूखंड, पृथ्वी क्या होता है अन्य भागों में भूखंडों में बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण जिन्हें हम क्या कहते हैं? भूगर्भिक प्लेट कहते हैं। जैसे कि हम मान के चलो पोखरा जो होता है उसमें हम डुबकी लगाए, डुबकी लगाने के बाद ऊपर जो उठते हैं तो क्या पानी इधर उधर पूरा फैलता है कि नहीं फैलता अजीब तरह से। तो ठीक उसी प्रकार से तरंगे जब उत्पन्न होती है तो अंदर से ऊपर की ओर भागेगा तो जहाँ तहाँ भूखंड फटेगा कि नहीं फटेगा? तो अन्य भागों में बटा कि नहीं बटा? तो बटा ही, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूगर्भिक प्लेट कहते हैं। अब है कि दुर्बलता मंडल जो है कहाँ पर रहता है? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहता है। दुर्बलता मंडल को ही एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। दुर्बलता मंडल को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। दुर्बलता मंडल नीचे की अर्ध द्रवित चट्टानों पर गतिशील रहता है। पूछेंगे कि दुर्बलता मंडल जो है कहाँ पर गतिशील रहता है? तो नीचे की अर्ध द्रवित चट्टानों पर। कहाँ पे? नीचे की अर्ध द्रवित चट्टानों पर गतिशील रहती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग कि प्लेट जो है क्या बोले हैं कि 7 भागों में बट गया। ये मुख्य भूगर्भीय प्लेट जो कितने भागों में बट गया है? 7 भागों में। तो यही 7 भाग यूरेशियाई प्लेट में बट गया है। इसका बाद प्रशांतीय प्लेट में, भारतीय प्लेट में, अफ्रीकी प्लेट में, अंटार्कटिका प्लेट में, दक्षिणी अमेरिका प्लेट में, उत्तर अमेरिका प्लेट में और प्रशांतीय प्लेट में बट गया है। जो कि ये सब क्या है? मुख्य भूगर्भीय प्लेट है। क्या है? मुख्य, मतलब जब वो बटा अंदर से बाहर की ओर गया तो छोटा छोटा कण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ना, लेकिन उतना को तो नहीं जोड़ेंगे। जो बड़ा बड़ा सा था, थोड़ा भूपट्टी दिखाई देने आया, वो प्लेट को जोड़ा गया है। तो वो प्लेट सब जो कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 हैं। जो कि उत्तरी अमेरिका प्लेट है। ये ऐसे याद रखो, उत्तर तो दक्षिण होगा ही, तो उत्तरी अमेरिका प्लेट, फिर दक्षिणी अमेरिका प्लेट। इसके बाद है कि यूरेशियाई प्लेट और प्रशांतीय प्लेट है। क्या है? यूरेशियाई से प्लेट और प्रशांतीय प्लेट है। इसका बाद है कि भारत के जो लोग होते हैं सब कुछ फ्री में दे देते हैं, इसलिए भारतीय प्लेट और अफ्रीकी प्लेट है। फ्री में क्या देता है? कहाँ के लोग? भारत के लोग, इसलिए भारतीय प्लेट और दूसरा अफ्रीकी प्लेट है। और तीसरा अंटार्कटिका प्लेट है। क्या है? अंटार्कटिका प्लेट है। अब याद हुआ कि कितने प्लेट हैं? 7 प्लेट कौन कौन है? अफ्रीका। सबसे पहले ऐसे याद रखिए, उत्तर है तो दक्षिण होगा ही, और भारत है तो अफ्रीका होगा ही। 4 को तो वैसे ही याद हो गया। इसके बाद है कि यूरेशियाई प्लेट है। इसके बाद है यूरेशियाई और अंटार्कटिका प्लेट है। क्या है? यूरेशियाई और अंटार्कटिका प्लेट है। अरे क्या है? प्रशांतीय प्लेट है। क्या है? प्रशांतीय प्लेट है। क्या है? प्रशांतीय प्लेट है। अंटार्कटिका। देखो किसी को ज़्यादा भूख लगा रहेगा, उसको अन्न दे देंगे तो शांत हो जाएगा, नहीं शांत हो जाएगा? अन्न खाने के लिए अगर दे देते हैं तो शांत हो जाएगा। अन्न अगर खाने के लिए उसको दे देते हैं तो शांत हो गया, इसलिए अन्न से क्या हो गया? अंटार्कटिका, और शांत हो जाएगा इसलिए प्रशांतीय प्लेट हो गया। तो 6 को तो ऐसे ही याद हो गया। और 7वां जो बताया यूरेशियाई प्लेट है। क्या है? बोलिए इसको। यूरेशियाई प्लेट है। क्या है? यूरेशियाई प्लेट है। कौन कौन प्लेट है आप लोग बताइए, ट्रिक पर बताइए। उत्तर होगा तो दक्षिण होगा, इसलिए उत्तर अमेरिका। होश में आके बोले, उत्तर अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट। दूसरा दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका और प्लेट। क्या बोले? भारत के साथ क्या रहेगा? अफ्रीका, क्योंकि भारत सब कुछ फ्री में देते इसलिए भारतीय प्लेट। इसके साथ अफ्रीकी प्लेट। 4 को याद हो गया। तीसरा क्या बोले हम कि अन्न देंगे, किसी को अन्न देंगे तो शांत हो जाएगा, इसलिए अंटार्कटिका प्लेट के साथ अंटार्कटिका प्लेट के साथ प्रशांतीय प्लेट है। क्या होगा? शांत हो जाएगा ना, इसलिए प्रशांतीय प्लेट है। 6 को याद हुआ। और 7 में याद कर लेना है कि यूरेशियाई प्लेट है। क्या है? यूरेशियाई प्लेट है। तो याद हुआ, इसका भी ट्रिक याद हो गया। इससे पीछे वाला बताइए कि हम एक और बताए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से देशों का क्रम बताए, उसका क्या ट्रिक था?
पहला का था रुक अमेरिका, रुक अमेरिका, चीन ब्राजील, आस है भारत पर। फिर से रिपीट करो, रुक अमेरिका, रुक अमेरिका, चीन ब्राजील, आस है भारत पर। आस है भारत। रुक अमेरिका, रुक अमेरिका, चीन ब्राजील, आस है भारत पे। अब बताइए आप लोग क्रम बताइए क्या क्या है। तो ऐसे उंगली पे पकड़िए और रुक तो ऐसे करके बोलिए तो इसमें ज्यादा याद रहेगा। रुक अमेरिका, रुक अमेरिका, अब रुक तो रूस से क्या हो गया, रुक रूस, रूस हो गया। क से कनाडा, अमेरिका से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। रुक अमेरिका, ब्राजील, रुक ब्राजील, रुक ब्राजील, रुक अमेरिका, रुक अमेरिका, चीन ब्राजील, चीन ब्राजील, आस है भारत पर। आस है भारत, याद हुआ। रूस से हो गया रूस से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, कनाडा, रूस से क्या हो गया, रूस, क से क्या हुआ, कनाडा, रुक अमेरिका का संयुक्त राज्य संयुक्त अमेरिका, अमेरिका, चीन का चीन, ब्राजील का ब्राजील, आस है, भारत, आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। याद हुआ। हाँ। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछे कि देशों का क्रम बताइए तो बता देंगे। अभी अभी हम पूछे हैं कि 7 प्लेटों में जो बंटवारा हो गया, 7 भूगर्भीय प्लेटों बंटवारा, 7 भूगर्भीय मुख्य कौन कौन सा प्लेट है बताइए। उत्तरी उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अफ्रीका अफ्रीका, और एक है अंटार्कटिका, प्रशांतीय प्लेट, इसका ईसाई प्लेट। याद हुआ। ऐसे बोलिए तब होगा, याद होगा। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है कि क्रम में सजाइए या मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न रहता ही है। या इनमें से कौन सा देश नहीं है, ऐसे ऐसे प्रश्न रहता है। इसलिए ट्रिक पर याद नहीं करिएगा तो याद नहीं होने वाला है ये सब। इसलिए जो बताते हूँ तो याद करते ही चल जाइए। एक और हम क्वेश्चन बताए थे आपको, वो भी ट्रिकी पे बताए थे। मित्र पर गमछा झाड़। अगर देश पूछे कि कितने देश हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है तो 2 है, और कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं तो 8 हैं। और भारत से कर्क रेखा जो कहाँ से होकर गुजरती है तो बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ये जो भी हम बोल रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए रटते जाओ। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए। अब है कहीं कहीं ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जब ये प्लेट जो हैं तो सटा रहेगा तो धीरे धीरे तो हटेगा ही। ये कोई ज़रूरी नहीं जो फट गया जो टूट गया तो जुटेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो हटा ही रहेगा ही। तो वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे प्लेटों को अपसारी प्लेट कहा जाता है। यही अपसारी आप लोग 10th वाला बुक में पढ़िएगा, साइंस में पढ़िएगा, अपसारी किसे कहा जाता है और अभिसारी किसे कहा जाता है। ठीक है, वही है। यहाँ पर दूर जो यहाँ से फोकस दूर की ओर जाएगा तो अपसारी होगा, यहाँ से नज़दीक की ओर एक जगह इकट्ठा होगा तो अभिसारी होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिए, ठीक पर याद रखिए कि दूर वाला बोलेगा तो अपसारी होगा कि अभिसारी होगा, और नज़दीक वाला बोलेगा तो अपसारी होगा अभिसारी। तो ऐसे याद रखिए। अप मतलब ऊपर होता है। हम जो ऊपर जाएंगे तो धरती छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तो हम ऊपर धरती से ऊपर हुए तो नीचे क्या हुए, दूर हुए कि नहीं हुए। इसलिए अगर दूर वाला बात कहे तो क्या होगा, अपसारी, और नज़दीक वाला बात कहे अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी होगा। आगे होगा, देखिए यहाँ भी है अभिसारी। यहाँ पर क्या है कि कहीं कहीं ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे प्लेटों को क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट कहा जाता है। और कहीं कहीं ये प्लेट जो है एक दूसरे के निकट है। अभी हम बता दिए पहले ही कि निकट आ रहे उन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट कहते हैं। समझ में आया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब नज़दीक वाला बात होगा तो ये ऐसे देखो, अभी अभी आया है, हाँ हम अभी अभी आए हैं सर, आपके पास अभी अभी आए हैं, तो अभी अभी आए कहाँ पे, पास में आए हैं। इसलिए पास वाला बात होगा, निकट वाला बात होगा तो क्या कहलाएगा, अभिसारी। और दूर वाला बात होगा तो अपसारी। अब मतलब ऊपर, ऊपर की ओर जाएंगे तो हम धरती से दूर होते जाएंगे, इसलिए दूर वाला बात होगा क्या होगा, अपसारी। देखो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर कन्फ्यूजन वाला बात है वहाँ पर हम ट्रिक पर बताते हैं, इसलिए ट्रिक पर ध्यान दो। अब नहीं ना भूलेगा कि अपसारी किसे कहते हैं, अभिसारी किसे कहते हैं। एक शब्द सिर्फ याद रखना है कि निकट वाला बात आए तो अभिसारी, और दूर वाला बात आए तो अपसारी। अब है
अपसरण और अभिसरण क्रियाओं से भी भूपृष्ठ पर चट्टानों में कहीं दरारें को ही भर्सन कहा जाता है। दरारें को ही क्या कहा जाता है? भर्सन। इसीलिए जो है कहीं कहीं पर किताब में पढ़िएगा कि भर्सन घाटी पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? तो भर्सन घाटी से क्या अर्थ निकला? इसका मतलब है वह दरारें के अनुसार वो घाटी बना होगा। इसलिए दरारें मतलब क्या होता है? भर्सन होता है। इसलिए दरारें मतलब भर्सन पैदा होती है। और कहीं कहीं मोर को ही बलन कहा जाता है। मोर को ही क्या कहा जाता है? बलन कहा जाता है। मोर को ही क्या कहा जाता है? बलन कहा जाता है। और दरारे को क्या कहा जाता है? भर्सन कहा जाता है। दरारे को क्या कहा जाता है? भर्सन कहा जाता है। और इन प्लेटों की गतिशीलता से लाखों करोड़ वर्षों में महाद्वीपों के आकार और स्थिति में परिवर्तन आ जाते। सही बात है। जैसे कि हम लोग क्या देखे थे कि अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जो भारत के दक्षिणतम भाग में है, लेकिन यही प्लेट सब जो एक दूसरे से टकराएगा तो महाद्वीप में, सागर में, सब कुछ में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जब ये एक दूसरे से टकराएगा, चुरेगा, इधर इधर टकराएगा, आंधी तूफान आता है तो क्या होता है कि संतुलित जो हम सामान मिलाए रहते हैं वो इधर उधर हो ही जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अंदर में जब प्लेट एक दूसरे से टकराएगा तो महाद्वीप भी इधर चल जाएगा। इसके आकार में, स्थिति में, सब में क्या होगा? परिवर्तन हो जाता है। तो वही कह रहा है कि लाखों करोड़ वर्षों में महाद्वीपों के आकार और स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब बदलना, बदल जाता है स्थान। अध्याय 2 का ही अगला टॉपिक अगला लेक्चर में दिया गया है, जो कि लेक्चर 2 होगा।